दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के CCC+ का सबसे फर्स्ट क्लास है और आपके हम फर्स्ट मॉड्यूल में बात करने वाले हैं कि आपके लिए सबसे बेसिक फंडामेंटल जो होते हैं कंप्यूटर के लिए बेसिक समझना। मॉड्यूल 1 में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बारे में, जो बिल्कुल बेसिक होने वाला है। ठीक है, इसमें वो कुछ बातें ऐसी होगी जिसको आपको बेसिक में जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको आगे आने वाले जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा वो हो सकता है कि आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में, इसके काफ़ी विशेषताएं के हम बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में मेमोरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स जितने हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं मॉड्यूल 1 के लिए। सारी चीज़ों को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी बारीकी से देखिएगा। ठीक है, मे भी आपको ये लेसन्स काफ़ी अच्छे लगेंगे और काफ़ी मतलब कि इसमें बेसिक्स में आपको डिटेल देने वाला हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक कन्फ्यूजन में हैं कि आप लोग को दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे कि कंप्यूटर हमें सीखना क्यों ज़रूरत है, मतलब कि इतना क्यों इम्पोर्टेंस है कि हमें इसको सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दें कि हम अपने दैनिक जीवन में कंप्यूटर के बिना किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, या फिर कंप्यूटर आने वाले टाइम में क्या एक हमारे लाइफ का, डेली लाइफ का एक हिस्सा बनने वाला है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये दोनों क्वेश्चन में, क्या ये वाकई में क्वेश्चन सही है। ठीक है, जो आपको समझ में आए आप कमेंट में ज़रूर आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका आपको बेसिक्स क्या है, आप इसको सीखना क्यों चाहते हैं, लोग इसमें इंटरेस्टेड क्यों होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाट इज़ कंप्यूटर, देखिए इसका जो एक बेसिक्स होता है, इसकी हिस्ट्री की हम बात करें तो इसके बारे में जितनी अगर बात की जाए वो बहुत कम पड़ जाएगी, कुछ शब्द कम पड़ जाएंगे। इसका जो इतिहास है वो करीब 3000 साल मतलब पुराना है। आप समझ सकते हैं कि 3000 साल पहले से इसकी जो हिस्ट्री चलते आ रही है और अभी तक हम लोग जिस जनरेशन में हैं, इसकी कहाँ से अगर शुरुआत की बात करें तो वो लोग इस तरह का कल्पना नहीं किए थे कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर तकनीक क्षेत्र इस तरह से डेवलप कर जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि चाइना में डेवलप किए गए अबाकस कंप्यूटर से लेकर के आज के मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में, तो दोनों में आसमान और ज़मीन का बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। उस ज़माने के कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बनाए जाते थे, जिसमें अबाकस को सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन मेथड के लिए बनाया गया था। ठीक है, काउंटिंग करने के लिए। लेकिन इस तरह के मॉडर्न कंप्यूटर को धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाने का बहुत सारे लोगों का श्रेय रहा है, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। ठीक है, लेकिन आजकल के जो जगत में जो जनरेशन चल रहे हैं, इसमें कंप्यूटर ने एक खास भूमिका निभाई है हम लोग को डेवलप करने के लिए। अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखें तो एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं हम लोग इंगेज्ड हैं, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, टेलीविज़न से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, या एवरीथिंग, किसी भी गैजेट की अगर हम बात करें जो अभी आप लोग हाथों में पकड़ कर अभी इस वीडियो का मजा ले रहे हैं, वो भी कंप्यूटर का ही उदाहरण है। ठीक है, तो एक सारी चीज़ जो है कंप्यूटर से रिलेट ही करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि ये कंप्यूटर शब्द एक ग्रीक शब्द से ये लिया गया है, जिसका कंप्यूट शब्द से लिया गया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सिर्फ गणनाओं को पूरा करना। ठीक है, लेकिन आजकल जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग इस पे काम करते गए, डेवलप करते गए, कंप्यूटर शब्द का अर्थ धीरे धीरे एक डेवलप लेवल पे चला गया। ठीक है, एक प्रोफेशनल और अपग्रेड लेवल पे चला गया। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है, नॉर्मल तरीके से एक जनरल मशीन है। ठीक है, जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल करके बना हुआ एक मशीन है। कंप्यूटर हमारे किसी भी वर्क को 3 फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है, मतलब कि वो अपने पूरे काम को 3 प्रोसेस में कंप्लीट करता है। पहला है इनपुट प्रोसेस, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेस में क्या करता है कि कंप्यूटर हमारे किसी भी डाटा को एक रॉ फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोसेसिंग के बाद ये हमें आखिरी पड़ाव में, ठीक है, लास्ट पड़ाव में आउटपुट के रूप में एक हमें इन्फॉर्मेशन देता है, एक हमें रिजल्ट की प्राप्ति होती है इससे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, इनपुट को लोग डाटा के भी नाम से जानते हैं। प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें और आने वाली है, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे, जो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे।
आउटपुट जो है हमारा एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है, ठीक है, कि कोई भी इनपुट हमें चाहिए था, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को करते हैं 2 + 2 करते हैं, तो मतलब कि मैंने कंप्यूटर को ये हम कह रहे हैं कि 2 और 2 क्या होता है, आई नो, मतलब मुझे ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, कैलकुलेटर पे भी अगर ये काम करिएगा तो हमें इनपुट को वहाँ पे प्रेस करना ही पड़ेगा। अगर हमें 2 + 2 इंटर करेंगे, प्लस करेंगे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हमें रिजल्ट में 4 ही आएगा। तो मतलब कि इनपुट डाटा को हमें एक्सेप्ट मतलब इनपुट करना ही होगा खुद से, उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग होगी। कंप्यूटर बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे कॉम्पोनेंट को मिला करके प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में हमें आउटपुट देता है, ठीक है। आप लोग कहीं भी सेंटर्स में जाते हैं, कहीं भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर का एक बेसिक फुल फॉर्म आप लोगों को दिया जाता होगा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू कहीं पे भी अगर मान के चलिए कि किसी भी टॉपिक को अगर हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, कंप्यूटर का अगर किसी भी एक लेटर के अगर हम लोग अर्थ निकालने की शुरुआत करें तो इसका कहीं एक शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, इतना बेहतर करने के लिए आप लोग को कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म आप लोग को दिया जाता है, जो कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमनली होता है, ऑपरेशंस होता है, मशीन होता है, पर्टिकुलर होता है, यूज़र होता है, टेक्निकल होता है, एजुकेशनल होता है और रिसर्च होता है, ठीक है। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ठीक है, ये एक कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपको जो भी दिख रहे होंगे, ठीक है, कि सी से अगर हम कॉमनली बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सी से कहीं कैलकुलेट भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कंप्यूटर शब्द के जितने भी हैं उसके प्रॉपर कहीं पे एक फिक्स कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये आप लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग कंप्यूटर जगत में काफ़ी सारे लोग आए, साइंटिस्ट, और काफ़ी लोग योगदान देते गए, तब जाकर कि ये हमारा मॉडर्न कंप्यूटर आज डेवलप हो चुका है, ठीक है। इसमें मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर कहे जाते हैं मिस्टर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने अपना आविष्कार में इस योगदान दिया ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान चार्ल्स बेबेज ने दिया है, क्योंकि सन 1837 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जिसमें गणनाओं की प्रक्रिया काफ़ी मजबूत हो गई थी, ठीक है। और यहीं से एक कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया था, जहां पे आप किसी भी सिस्टम को एक अच्छे तरीके से गणना करने के लिए आप यूज कर सकते थे एनालिटिकल इंजन की मदद से, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ही कंप्यूटर में एक मेमोरी कॉन्सेप्ट को लागू किया था, जिसकी मदद से कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसीलिए काफ़ी लोग मेहनत किए थे। कंप्यूटर 1612 ईस्वी से इसका मतलब कि स्टार्टिंग चल रहा था बनते बनते, ठीक है। काफ़ी लोग, काफ़ी साइंटिस्ट उसमें वर्क कर रहे थे, लेकिन 1837 में, ठीक है, अगर कहीं आप पढ़िएगा तो 1822 में भी मिलेगा कि चार्ल्स बेबेज ने 14 जून 1822 को इसका एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। लेकिन इसका जो आविष्कार की शुरुआत की गई थी 1822 में, लेकिन 1837 को लास्ट इम्प्लीमेंट किया गया था इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि 1837 में चार्ल्स बेबेज ने इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था, और वहीं से एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन का आविष्कार हुआ था, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर जगत में काफ़ी सारी चीज़ें एक उभर के आई थी, एक मॉडर्न कंप्यूटर का रूप ले लिया था, ठीक है। और वहीं से काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान धीरे धीरे उन्हीं के प्रोजेक्ट के ऊपर आगे फॉलो करते गए, और आज हम इस कदर देख रहे हैं कि हमारे पास में कंप्यूटर की एक किस तरह से हमारे पास में छवि उभर करके आई है, ठीक है। तो आप लोग इसका जीता जागता सबूत आप लोग यहाँ पे एक अपने इस मॉडर्न युग में देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो ना तो फेसबुक होता, ना तो यूट्यूब होता, ना तो गूगल होता, नहीं तो हम लोग इतने अच्छे टेक्नोलॉजी की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे। ये इतना बेहतरीन मतलब कि कंप्यूटर शब्द हैं हमारे लिए, एक इस मॉडर्न युग के लिए तो समझिए कि एक वरदान साबित हुआ है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ओवरऑल संख्या पद्धति के ऊपर काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर काम करता है। जीरो मतलब कि 0 और 1 बेस इसका होता है। नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सारी चीज़ें एक नंबर सिस्टम होती हैं, जिसके हिसाब से कंप्यूटर सारे गणनाओं को एक मैकेनिकल जो उसका कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर ये सारा चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। आमतौर पे किसी भी कंप्यूटर अगर किसी भी कामों को समझने के लिए, ठीक है, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग को किसी भी पर्सन से बात करना हो, आमतौर में दैनिक जीवन में अगर हम लोग को किसी भी काम को करना होता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं,
एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का सबसे इजी मेथड क्या होता है, सबसे आसान क्या बनाता है, लैंग्वेज बनाता है। कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं और अगला पर्सन हमसे हिंदी में ही बात कर रहा है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे एक व्यक्ति इंग्लिश में बात कर रहा हो, एक जो सेकंड व्यक्ति है वो अगर हिंदी में बात कर रहा हो, तो दोनों के कम्युनिकेशन में काफ़ी गैप हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये अर्थ हुआ कि जो लोग एक दूसरे में बात वो कर रहे थे वो कम्युनिकेशन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी सेम चीज़ होता है कि आप लोग को किसी भी काम को करने के लिए भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी बेसिक्स आपको 3 लैंग्वेज मिलते हैं। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बेसिक्स 3 होते हैं। अगर हम लैंग्वेज की अगर एक्सेप्शनल और हम बात करें तो लैंग्वेज ऐसे ऑप्शनल में बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज बेसिक्स हो गया, C++, जावा, कोबल, PHP, फोर्ट्रन, ये सब सारे लैंग्वेज ही आते हैं जिसको और डेवलप करके लोगों ने इसे और समझना आसान कर दिया है किसी भी पर्सन के लिए। तभी ये मुमकिन हो पाया है कि हम लोग किसी भी काम को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल में सेकेंड चैप्टर जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये डिपेंड करता है इसकी विशेषताएं के ऊपर। ठीक है, इसमें अगर विशेषता की हम बात करें तो इसमें आप लोग खुद सोच सकते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको यहाँ पे जो इसकी विशेषता है वो आपको स्पीड मिलेगा सबसे पहला, जिसकी गति इतनी तेज होती है। सपोज मान के चलिए कि आप लोग किसी भी काम को यहाँ पे दौड़ने से रिलेट नहीं करना है कि स्पीड मतलब कि वो रनिंग स्पीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्पीड कहने का मतलब कि आप किसी भी काम को, एक मैं क्लू देता हूँ जिसका आप लोग आंसर दीजिएगा कि इंसान में और कंप्यूटर में, मतलब इंसान और मशीन में क्या फ़र्क है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, स्पीड कहने का मतलब हो गया कि कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत तीव्रता से करती है। कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत अभी है, अगर आप लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं सपोज, तो अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जाहिर से बात है कि आपको एटलीस्ट अभी ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अभी कैलकुलेशन करिएगा और उसका रिजल्ट कल आएगा, तो फिर कंप्यूटर का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, उससे बढ़िया था कि एक आदमी ही कर लेता। ठीक है, तो इसकी जो गति होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, ये किसी भी इंसान की जो मतलब कि वर्किंग प्रोसेस होता है उसके स्पीड से काफ़ी गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको काफ़ी यूज करते हैं अपने किसी भी वर्क में। दूसरा होता है ऑटोमेशन, स्वचालित। कहने का मतलब कि ये ऑटोमेटेड पे भी काम करता है। जैसे मान के चलिए एक कंप्यूटर को कोई एक प्रोसेसिंग के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू अगर इसे हम बता देते हैं कि ये चीज़ हमें इस टाइम पे करके चाहिए, तो इसका एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बिल्कुल सही समय पे आपको सटीकता के साथ में ये करके दे देगा। लेकिन अगर इंसान की हम बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंसान को कोई काम दे दिया जाए और टाइम की अगर बंदिशें लगा दी जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम पे पूरा ही करेगा। ठीक है, तो ये मशीन और इंसान में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। ये स्वचालित है, ऑटोमेटेड होता है कि जिसको हम ऑटोमेटिक मोड पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एक्यूरेसी की बात, शुद्धता की हम बात करते हैं। तो देखिए शुद्धता में 100% अगर हम बात करें तो कंप्यूटर भी कहीं कहीं मतलब कि गलतियां ऐसा है कि करता है और इंसान भी करता है, लेकिन अगर इसको डेवलप करने वाला एक इंसान ही था, इसीलिए इसमें जो भी चीज़ें प्रोग्राम की गई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से किया गया है और जो भी सारे चीज़ें हैं वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिल्कुल सही जानकारी ही हमें देगा, ऐसा ही मानना है, तभी ये जाकर के इतना डेवलप हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं वर्सैटिलिटी के बाद में बात करते हैं। ये बिल्कुल वर्सैटिलिटी है, ये काफ़ी एक सार्वभौमिका ये निभाता है। जैसे मान के चलिए कि इस मतलब नहीं बोलते हैं कि कोई चीज़ इसमें काफ़ी अनुभव है, काफ़ी ये काबिल व्यक्ति है। ठीक है, इस तरीके से तो ये काफ़ी एक अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, इसमें पैसेंस होता है काम करने के लिए। अगर इंसान की बात करें और अगर हम मशीन की बात करें तो अगर इंसान को कह दिया जाए कि आप किसी भी काम को शुद्धता से करिए और सही समय पे करिए, मतलब कि अगर स्पीड से भी करिए, शुद्धता से भी करिए, ठीक है, और हमको समय भी एकदम एक्यूरेट चाहिए, तो ये तीनों मैच करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर स्पीड में काम करेंगे तो गलती का चांस थोड़ा सा यहाँ पे बनता है। ठीक है,
तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको काफ़ी वर्सैलिटी इसको कहा जाता है। उसके बाद में डिलीजेंस की बात करते हैं, ठीक है। कर्मठता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो काम को करते करते थक जाएंगे, ठीक है। लेकिन मशीन ऐसा नहीं है कि ये घंटों काम करेगा, आप जितना दिन इसको काम में लगा दीजिए, ठीक है, 24/7 ये 100% वर्क अपना करेगा और अच्छे तरीके से करेगा, अगर कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छा हो तो। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिजली नहीं है, आप कंप्यूटर को काम करने के लिए कह दें, बिजली कट गया, काम खत्म हो गया, तो वहाँ पे कह देंगे कि ये कहाँ हुआ, जो हम इसको कहे थे वो नहीं किया। तो उसके लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रिलायबिलिटी आती है, उसके बाद मेमोरी आती है। रिलायबिलिटी कहने का मतलब है कि विश्वसनीयता। अगर आप मान के चले कि कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को अगर मनुष्य ने अच्छे तरीके से बनाया है तो 100% आप उस पर बिलीव कर सकते हैं कि जो मैंने इनपुट दिया है उसका रिजल्ट 100% उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप लोग कंप्यूटर को 2+2 कैलकुलेशन करने के लिए कहते हैं तो कंप्यूटर ऐसा नहीं कि उसको 2 अगर कर देगा या 2+2 करेगा तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं आप लोग। अगर 2+2 अगर इनपुट करेंगे कंप्यूटर में तो जाहिर सी बात है कि हमें रिजल्ट में 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे बातें हैं जो बिल्कुल आपको विश्वास करना पड़ता है इसके ऊपर। ये एक ऐसा मशीन है, इसी एक मशीन के ऊपर हम लोग बिलीव कर पाते हैं। अगर हम बात करें मेमोरी के ऊपर, ठीक है, तो मेमोरी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको एक सेपरेट हम लेसन में कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के लिए बस ये मतलब कि स्किप करके और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके निकल जाए। हम चाहते हैं कि मेमोरी जो है एक पूरा कंप्लीट क्लास है, ठीक है। एक जो मेमोरी में पढ़ाएंगे वो 15 से 20 मिनट का वीडियो भी हो सकता है या हो सकता है उससे भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मेमोरी ही था। मैंने क्या बताया कि 1837 में चार्ल्स बैबेज ने मेमोरी कॉन्सेप्ट को लेकर के ही कंप्यूटर को इतना मॉडर्न किया, ठीक है। और कंप्यूटर में सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट होता है जिसको आप लोग को समझने के जो मार्किंग पॉइंट है वो मेमोरी ही होता है, ठीक है। एक इंसान का मेमोरी और एक कंप्यूटर के मेमोरी दोनों में काफ़ी आकाश और ज़मीन का फ़र्क होता है, जिसको कंपेयर करना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो मेमोरी स्मरण शक्ति होता है कि कंप्यूटर जिस गति से जिस चीज़ को सोच सकता है, ठीक है, मनुष्य उसी चीज़ को उससे दुगना या तिगुना मत समझ के 10 to the power 10 सोच सकता है वो। अगर हम लोग मान के चलिए किसी भी काम को 5 मिनट तक सोच लेते हैं, ठीक है, अगर सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कंप्यूटर उसी काम को वो 1 मिनट के अंदर भी सोच सकता है, करने की गति उसके पास में है, ठीक है। ये इतना रिलायबिलिटी है, स्पीड है इसके पास में, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका काम का फ्लो जो होगा 100% इससे फास्ट ही होगा, ठीक है। तो मेमोरी स्मरण शक्ति से लेकर के स्टोरेज क्षमता एक इंसानी दिमाग से काफ़ी बेहतर है। अगर हम लोग किसी मान के चलिए कि अगर एक दिन में किसी भी 24 घंटा में किसी भी व्यक्ति को कहें कि आपको इन सारे पॉइंट्स को कुछ पॉइंट्स दिए जाएं, इन सभी चीज़ों को याद करना है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, तो हम नहीं जानते हैं, मतलब कि हमें नहीं लगता है कि कोई सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्यूरेसी के साथ सभी पॉइंट्स को वो स्मरण शक्ति के थ्रू उसको स्टोर कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या है, जो हम नोट कर देंगे वही रहेगा और जब तक चाहेंगे तब तक रहेगा। ये आपके पास में तो जीता जागता एग्जाम्पल है कि आपके पास में कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब तक उसे हम डिलीट नहीं करते हैं तो डिलीट होता है। इन द केस इमरजेंसी की बात अलग है कि हमारा हार्डवेयर ही ख़राब हो जाए, तो उस सिचुएशन में वो डिलीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज़ों को अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अगर कहीं पे भी रख दें तो वो काफ़ी मतलब कि जब तक चाहे तब तक वो रह सकता है, चाहे आपके जनरेशन चाहे कितना भी बदल जाए, ठीक है। आजकल की इन्फॉर्मेशन आप लोग गूगल पे समझ सकते हैं कि कोई पुराना से पुराना पिक्चर्स इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, ठीक है। वो सारा चीज़ एक कंप्यूटर स्मरण ही है जो हमें यहाँ तक लेकर के आया है, काफ़ी सारी चीज़ों को याद करके रखता है और सही समय पे हम चाहें तो उसे यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि इसका जो यूज़ जो होता है जनरली कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जनरल इसको बताने के लिए तो हमें कुछ डिस्कस करना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग काफ़ी डेवलप लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं, काफ़ी खुद समझ जाइएगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। काफ़ी सारे जगहों पे होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए घर में भी लोग यूज करते हैं पढ़ने के लिए, कुछ समथिंग कुछ भी करें, ठीक है, गेम खेलें, वीडियोज़ देखें, कुछ भी एवरीथिंग वो कुछ भी कर सकते हैं। घरेलू यूज़ में भी वो हो सकता है, मेडिकल फील्ड में भी होता है कि आप लोग देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक जितने भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं या फिर कोई मशीनरी निकल रही है तो उसमें कंप्यूटर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प लिया जाता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं मेडिकल लाइंस में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसको कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इंटरटेनमेंट का फील्ड है, जाहिर सी बात है कि इंटरटेनमेंट में VFX, एनिमेशन
म्यूजिक सिस्टम, एनीथिंग। अब तो मैनुअल कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे हिसाब से, सारा चीज़ एक कंप्यूटर ऑपरेटेड सारे लोग एक दूसरे से कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री की हम बात करें, इंडस्ट्री बहुत तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हो सकता है, नहीं काफ़ी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होते हैं, वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। काफ़ी किसी भी काम को बेहतर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एजुकेशन में, गवर्नमेंट सेक्टर में, बैंकिंग में, बिजनेस में, किसी भी ट्रेनिंग सेक्टर में भी इसका यूज होता है। आर्ट्स में होता है, जैसे कला के क्षेत्र में होता है, कुछ डिज़ाइन बनाना हो, कुछ ग्राफिक्स बनाना हो, तो इसका यूज 100% वहाँ भी किया जाता है, ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बीटेक करते हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, तो उनको ऑटोकैड की पढ़ाई की मतलब करवाई जाती है, ठीक है। ऑटोकैड के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे कि नक्शा बनाना, किसी भी चीज़ों का 3D मॉडल बनाना है, ठीक है, ये सारा चीज़ ऑटोकैड के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कवर होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये जो था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ओवरऑल एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था कंप्यूटर के बेसिक्स फंडामेंटल के ऊपर। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर जितनी हम बात करें वो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग देखते देखते बोरिंग सा महसूस भी करने लगेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल और इसमें हम बात किए हैं बेसिक के फंडामेंटल, इसके बेसिक प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट जो जितने भी पॉइंट्स बचे हैं नेक्स्ट आपको लेसन में हम कवर करेंगे। सो अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और इसको काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचाइए ताकि इनको भी पता चले कि क्लासेस अब स्टार्ट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच।